हम्म, कोई भी एक स्टूडेंट बता दीजिए अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो। व्हाट इज पोटेंशियल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोड। चलिए। हाँ, तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, देखिए। सबसे पहले पोटेंशियल का मतलब होता है कि टू डिफरेंट चार्जेस के बीच में अगर कोई डिफरेंस जनरेट होता है तो उसी को हम पोटेंशियल बोलते हैं। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे है कि इलेक्ट्रोड वो कोई भी मेटल का हमारा बना हुआ जो रॉड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड के फॉर्म पे हम शो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है वो चीज यहाँ पे बताई गई है इन अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन पर जो आपका मेटल है, मेटल इलेक्ट्रोड, वो कैसे होते हैं, डिप्ड होते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो भी आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे उसके ओन आयन के जो सॉल्यूशन होंगे, ओन आयन का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोड आप डिप कर रहे हो सॉल्यूशन में, उसी मेटल एटम का आयन का सॉल्यूशन होना चाहिए आपके इलेक्ट्रोलाइट का। मतलब जैसे अगर आप जिंक का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो तो उसका इलेक्ट्रोलिटिक जो सॉल्यूशन है वो भी जिंक का ही होना चाहिए। और अगर आप कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो तो उसका भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आपके लिए कॉपर का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ इट्स ओन आयंस। ठीक है, किसके ओन आयंस, जो इलेक्ट्रोड या मेटल इलेक्ट्रोड आपने लिया है उसके ओन आयंस। और उस आयन की, उस सॉल्यूशन पर इलेक्ट्रॉन को क्या होनी चाहिए, सॉरी उस मेटल की उस सॉल्यूशन पर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्या होनी चाहिए, टेंडेंसी होनी चाहिए। ठीक। तो देखिए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड कैसे होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होता है उस मेटल इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो आयंस होते हैं उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डेवलप्ड होता है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। जनरली इसको हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। अगर आपका इलेक्ट्रोड कौन सा प्रोसेस कर रहा हो, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कर रहा हो। ऑक्सीडेशन मींस जहां पर वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हो, लूज कर रहा हो। मतलब मेरे पास कोई मेटल एटम है और वो मेटल एटम क्या कर रहा है, जैसे सपोज मेरे पास कोई मेटल एटम है, ये कोई मेटल हो गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस कर रहा है ये मेरे लिए कौन सा प्रोसेस है, आप सभी जानते हैं, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। जैसे जिंक का हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मेरे पास जिंक है और जिंक ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया मतलब उस पे कौन से चार्जेस आ गए, पॉजिटिव चार्जेस जनरेट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड जो प्रोसेस कर रहा है वो हमारा कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक। और यही इलेक्ट्रोड अगर आपके पास किसी अदर सॉल्यूशन पर कोई और इलेक्ट्रोड है, जैसे कॉपर है, और इसने क्या किया, कॉपर टू प्लस, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन कर लेता है, तो इस टाइम पर ये एक स्ट्रॉन्ग कॉपर बना लेगा। तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा हमने कल पढ़ा था, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो आपका कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, रिडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस कल हमने देख लिया था, आज भी हमने देख लिया। मैं आपको रिपीट नहीं बताऊंगी, आप याद रखिए इस बात को। अगर आप आंसर्स गिव नहीं कर सकते तो मैं भी आपको रिपीट नहीं बता सकती। ये हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो प्रोसेस है ये हो जाता है। अब देखिए इसमें होगा क्या, अगर आपका कोई इलेक्ट्रोड
लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा होगा तो उसको हम ऑक्सीडेशन, उसमें जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। और अगर कोई इलेक्ट्रोड इन देयर ओन सॉल्यूशन अगर रिडक्शन की प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो इससे ये बात तो हमको पता चल गई कि अगर कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेकर उसमें किसी इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है तो उस इलेक्ट्रोड और उस सॉल्यूशन के आयंस के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होता है। उसी पोटेंशियल को हम सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अगर वो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शो कर रहा होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं। और अगर वो रिडक्शन की प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा तो हम उसको रिडक्शन हाफ सेल के फॉर्म पे शो करते हैं। अब देखिए, ये तो हाफ सेल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके बारे में बताया गया है। अब एक कंप्लीट सेल कैसे बनेगा आपका, आपका जो कंप्लीट सेल होगा वो कंप्लीट सेल बनेगा टू हाफ सेल के कॉम्बिनेशंस के थ्रू। टू हाफ सेल को कंबाइन कैसे किया जाता है, तो हमने देखा था हम जो पोटेंशियोमीटर होता है जिसको आप वोल्ट मीटर के टर्म पे यूज करते हो, पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं टू हाफ सेल्स को कनेक्ट करने के लिए। इसमें से एक हाफ सेल्स आपका एनोड का वर्क करता है और दूसरा हाफ सेल आपका कैथोड का वर्क करता है। जो एनोड का वर्क कर रहा है उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होगा और जो कैथोड का वर्क कर रहा है उसमें रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होगा। और उसको जब हम पोटेंशियोमीटर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो एक फुल सेल क्या होता है, जनरेट होता है। तो उन फुल सेल्स में पोटेंशियल का डिफरेंस जो हमको देखने को मिलेगा उसको हम एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म पे शो करते हैं। तो देखिए, इसके बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, नर्स्ट था। नर्स्ट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था, जिसमें इन्होंने ये बोला था कि अगर कोई मेटल एटम हमारे पास ऐसा है जो कि अपने मेटल आयन को लीव करने की, मतलब उसको लूज करने की टेंडेंसी लगता है इन द सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन या फिर मेटल एटम को लूज करने की वजह से उस सॉल्यूशन में जो आयंस होंगे उनकी क्वांटिटी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। और जैसे जैसे सॉल्यूशन में उनकी क्वांटिटी बढ़ने लगेगी वैसे वैसे वहां पर एक प्रेशर जनरेट होता है। और यहाँ पर जनरेट जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को क्या बोला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। देखो कैसे यहाँ पे जनरेट होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई बीकर लिया है, इस बीकर पे मैंने कोई सॉल्यूशन लिया, मान लीजिए जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। यहाँ पर बहुत सारे हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, फिल है। ठीक है, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रोड को डिप किया है। अब ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है तो ये जो रॉड होगा ये किसका होगा, जिंक का होगा। जैसे ही ये अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में ऑलरेडी क्या है, जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट है मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो, अगर ये बीकर मेरे पास है, ये बीकर अगर मेरे पास है तो इस सॉल्यूशन में ऑलरेडी जिंक 2 पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन बहुत सारे होंगे। अब जब आप इसमें इलेक्ट्रोड को डिप करोगे तो इसका रिएक्टिव नेचर ज्यादा होने की वजह से ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये आपका जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये अपने मेटल आयन को इस सॉल्यूशन में क्या करने लगेगा, लूज करने लगेगा। जैसे ही ये मेटल आयन को लूज करता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ जाएंगे, रॉड पे आ जाएंगे। और जो जिंक आयन होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। इसके सॉल्यूशन में आने के बाद यहाँ पर जिंक आयन का जो एक डेंसिटी होगा बोले तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो डेंसिटी है जिंक आयन की इन दिस सॉल्यूशन पूरी तरीके से इंक्रीज हो जाएगी और आपको क्या मिलने लगेगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर जितने ज्यादा जिंक्स आते जाएंगे उतनी ज्यादा इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। इस बात को याद रखिए। तब इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रोड है जो कि पोटेंशियल्स के थ्रू कनेक्टेड होता है अदर इलेक्ट्रोड से, वो क्या करने लगता है, ट्रांसफर करने लग जाता है। हमने यही देखा था कल। अब देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा तो हमने ये देखा कि अगर यहाँ पर मेटल आयन लूज होते हुए आ रहे हैं तो इसमें प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन का। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके अदर इलेक्ट्रोड पे गया। तो जैसे ही अदर इलेक्ट्रोड पे जाएगा, देखो अदर इलेक्ट्रोड में होता क्या है, यहाँ पे जनरली एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा किसका, कॉपर सल्फेट का। और उस कॉपर सल्फेट के
सॉल्यूशन पे क्या प्रेजेंट होंगे, कॉपर आयन प्रेजेंट होते हैं। कॉपर आयन और ये जो इलेक्ट्रोड होगा आपका कॉपर का, इसमें जनरली जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं एक पोटेंशियल की वजह से, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं तो यहाँ पे जो चार्जेस जनरेट होते हैं वो आपके कौन से चार्जेस हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ही सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल्स क्या हो चुके हैं, जनरेट हो चुके हैं। इसको आप कैसे देख सकते हो, देखो नेक्स्ट ड्रॉप, नेक्स्ट जो हमारा पेज है उस पे इसका ड्रॉ दिया हुआ है, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पर ये आपका एक जिंक हाफ शेल शो हो रहा है, यहाँ पे ये आपका कॉपर हाफ शेल शो हो रहा है। देखो इसमें इस इलेक्ट्रोड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके सराउंडिंग एरिया पे ये जो इलेक्ट्रोड बना हुआ है इसके अंदर पे आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और सराउंडिंग एरिया पे क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इसी को हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, याद रखिएगा। अब देखो इसमें इस डायरेक्शन पे कॉपर हाफ सेल देखोगे तो सेंटर पे कॉपर के पूरे पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, क्योंकि कॉपर इस पे डिपॉजिट होता जा रहा है, और इसके सराउंडिंग एरिया पे क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। तो देखो ये एक हमारे लिए पोटेंशियल का वर्क कर रहा है, ये एक पोटेंशियल का वर्क कर रहा है, और इन्हीं दोनों पोटेंशियल्स के बीच में जो डिफरेंस जनरेट होता है, इन्हीं दोनों पोटेंशियल्स के बीच में जो डिफरेंस जनरेट होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, याद रखिएगा। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल भी बोल देते हैं कभी कभी, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड के बीच में ये जनरेट हो रहा है। और मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटरफेस ऑफ आयन ऑफ सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड के बीच में जनरेट होता है। देखो कैसे, यहाँ पे आपका ये जो है आपका, ये आपका इलेक्ट्रोड है। अब इलेक्ट्रोड के अंदर क्या है, पूरे नेगेटिव चार्जेस हैं और सराउंडिंग एरिया पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो देखो यहाँ पे भी एक पोटेंशियल है और इसके अंदर भी एक पोटेंशियल है, तो ऑब्वियसली सी बात है इन दोनों पोटेंशियल्स में क्या है, डिफरेंस है। और इन दोनों पोटेंशियल्स में जब डिफरेंस जनरेट होता है, इलेक्ट्रोड एंड आयंस ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पे आयन होंगे और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोड है। इन दोनों के इस इंटरफेस में जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको आप क्या बोलते हो, हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हो, क्योंकि वो किस में जनरेट हुआ है, एक हाफ सेल में जनरेट हुआ है। ठीक, इसमें भी क्या हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस है, तो इस हाफ इलेक्ट्रोड में भी क्या हुआ है, इसके इंटरफेस मतलब जो इलेक्ट्रोड का आपका एरिया है, ये आपका जो इलेक्ट्रोड का ये सरफेस है और यहाँ पे आपके पूरे आयंस हैं, तो इन आयंस और इस सरफेस के बीच में जो आपका क्या जनरेट होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे रिडक्शन की वजह से पोटेंशियल जनरेट हुआ तो इसको क्या बोला जाएगा, हाफ रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाएगा, और इसमें ऑक्सीडेशन की वजह से पोटेंशियल जनरेट हुआ तो इसको हाफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला जाता है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इंटरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशंस के आयंस के बीच में जनरेट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक, आफ्टर सम टाइम के बाद क्या होता है कि ये जो रिएक्शंस होते हैं ये सेम स्पीड के होने की वजह से इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अचीव कर लेते हैं, जिसमें पर्टिकुलर जो मेटल एटम्स होते हैं उनके पास, मेटल इलेक्ट्रोड के पास एक डेफिनाइट चार्ज आ जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, जो कि डिपेंड करता है टू फैक्टर्स पर। ये टू फैक्टर्स आपके कौन कौन से होंगे, देखिए जो आपके मेटल एटम्स होते हैं वो जनरली पॉजिटिव आयंस को कहाँ पे भेजते हैं, सॉल्यूशन में। तो उस टाइम पर हमारा जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है एक प्रेशर जनरेट करता है, और उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, उस प्रेशर की वजह से सारे के सारे चार्जेस इस इलेक्ट्रोड के पास आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर प्रेजेंट जो जिंक आयन होता है सॉल्यूशन का, वो सारा प्रेशर इस इलेक्ट्रोड पर लगाता है और सारे पॉजिटिव
चार्जेस को इस इलेक्ट्रोड के बाहर पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये चार्जेस इस इलेक्ट्रॉन पर क्या करते हैं, एक प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। इसी को बोला जा रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का प्रेशर, जिसको यहाँ पे एज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयंस के फॉर्म पे यहाँ पे शो किया गया है। दूसरा फैक्टर क्या होता है इनके पोटेंशियल्स के लिए, तो जो मेटल आयंस होते हैं इन अ सॉल्यूशन, उनका कंसंट्रेशन जो होता है काफी हाई होता है। मतलब सेम एज वही बात है कि अगर यहाँ पे जिंक होगा तो जिंक का अमाउंट हाई होगा, जिंक का अमाउंट हाई है या उसकी डेंसिटी हाई है, मतलब उसका कंसंट्रेशन हाई है। ऑब्वियसली सी बात है, बात तो वही है ना कि अगर इसमें कंसंट्रेशन हाई होता जा रहा है, मतलब जो आयंस है उनका डेंसिटी बढ़ता जा रहा है। आयन का डेंसिटी बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे, एक प्रेशर अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोड पे, और उस प्रेशर की वजह से सारे चार्जेस इस इलेक्ट्रोड को घेर लेंगे। तो इसके चार्जेस और जो एक्चुअल में इलेक्ट्रोड पे जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से चार्जेस है, दोनों चार्जेस में डिफरेंस होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी एबिलिटी अलग होगी, नेगेटिव चार्ज है तो इसकी एबिलिटी अलग होगी। दोनों चार्जेस की एबिलिटी में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो इसे डिफरेंस को बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि इलेक्ट्रोड के इंटरफेस और आयंस के बीच में जनरेट होता है। ठीक, अब देखते हैं हम यहाँ पर कुछ प्रोसेस दिए गए हैं, उसी प्रोसेस को बताया गया है, फिर भी देख लीजिए एक बार। आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लियर हो गया होगा कैसे जनरेट होता है सॉल्यूशन में हाफ सेल का। और यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीडेशन के लिए बताया गया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। तो आप सभी देख रहे हैं ये एक मेटल एटम है, मेटल एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, लूज करते ही उस मेटल एटम पे कौन सा चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। ऐसा आपको किसी सॉलिड मेटल एटम पे भी दिख सकता है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे H2 एक गैसियस स्टेट है, उसमें भी अगर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा तो ऐसा ही होगा, वो चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, इसके बाद नीचे जो बताया गया है वो आपका कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें जो आपके मेटल आयंस हैं, वो मेटल आयंस अनदर जो सेल्स होता है हाफ सेल, उसमें जाके इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगता है, गेन करने लगता है, और एक स्ट्रॉन्ग मेटल एटम सॉलिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। ये बात हमको यहाँ पे समझ आ गई। ठीक, अब देखिए इसमें हो क्या रहा है। करते हो, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, तो आपको एक ही पोटेंशियल पता करना रहता है। एक ही पोटेंशियल कैसे, देखो एज अ एग्जांपल इसमें बताया गया है कि जैसे मान लीजिए मैंने जिंक का पोटेंशियल पता किया, कौन सा पोटेंशियल पता किया, रिडक्शन पोटेंशियल पता किया। तो अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट आया हुआ है, ये किससे पता चलेगा, जैसे हम टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं तो हमको क्या पता चलता है, एसिड बेस अगर टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें हमको एक वैल्यू मिलती है ब्यूरेट पे। ठीक है, उस वैल्यू से हम पता कर लेते हैं कि उसका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो क्या होगा। सेम एज ऐसे ही जब आप किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करते हो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर में जो वैल्यू आती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, उसके पोटेंशियल्स को रिप्रेजेंट करती है। आगे क्लासेस में आप इसके प्रैक्टिकल्स भी करोगे, जिसमें हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हुए डिफरेंट जो हमारे पास मेटल एटम होते हैं उनके पोटेंशियल्स को पता करते हैं। ठीक है, तो एज अ एग्जांपल इसमें बताया गया है कि जैसे मैंने जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल निकाला तो वो कितना आया, -0.76 वोल्ट आया। तो मुझे एक ही पोटेंशियल निकालने की जरूरत होती है, या तो मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लूं या तो मैं रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लूं। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर इतना आया तो याद रखिएगा इसका जस्ट अपोजिट, मतलब आप उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मतलब सिर्फ चार्जेस का डिफरेंस है, अगर आपने इसमें नेगेटिव चार्ज को यूज किया है तो ऑक्सीडेशन में वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, +0.76 वोल्ट हो जाएगा। मतलब अगर किसी
इलेक्ट्रोड का आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है तो आप उसका साइन चेंज कर दो, वो उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाता है। जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव चार्ज में आएगा और उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो हमको नेगेटिव चार्ज में उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐसे पता किया जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि एक हाफ सेल इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के आयंस के बीच में जनरेट हो सकता है, और एक फुल सेल होता है तो उसमें टू हाफ सेल्स के बीच में पोटेंशियल जनरेट होता है, टू लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल्स के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल के फॉर्म पे शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका यही बताया गया, आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल दिया हुआ है। तो ये जो सेल पोटेंशियल होता है जनरली ये किसके बीच में, टू हाफ सेल्स के बीच में क्या होता है, जनरेट होता है। मतलब टू हाफ सेल्स में इलेक्ट्रोड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है थ्रू अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, या उसी पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जा सकता है, या फिर उसी को हम सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं, और उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, उसकी यूनिट को वी से डिनोट किया जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो पोटेंशियल जनरेट होगा जनरली responsible for flow of current from higher potential to lower potential। ये जो डिफरेंस जनरेट होता है ये किस वजह से जनरेट होता है, उसमें पास करंट की वजह से, क्योंकि इन दोनों को हम क्या करते हैं, एनर्जी के सोर्सेस से कनेक्ट करते हैं, और जब आप इसमें एनर्जी ट्रांसफर करते हो तो दोनों इलेक्ट्रोड्स में एक एक पोटेंशियल जनरेट होता है, और किसी का हायर पोटेंशियल होगा तो किसी का लोअर पोटेंशियल होगा, और इन्हीं दोनों पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोलते हैं। और सेल पोटेंशियल को ईएमएफ भी बोला जाता है, ईएमएफ दैट मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोला जाता है, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, बताया गया है वोल्ट से डिनोट किया जाता है। ठीक, अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये जो फॉर्मूला होता है आपके लिए, ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब एक फुल सेल का, याद रखो इतना पार्ट अगर दिया है तो इसको बोला जाता है हाफ सेल, क्या बोला जाता है, हाफ सेल, ठीक है। और अगर दोनों पार्ट को कनेक्ट करके दिया है तो उसको क्या बोला जाएगा, इन दोनों पार्ट को एक साथ बोला जाता है फुल सेल, फुल सेल, या फिर आप इसको बोल सकते हो कंप्लीट सेल भी बोला जाता है। तो ये डिफरेंस होता है। और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की जाती है वो हाफ सेल में की जाती है, और जो फुल सेल की बात की जाती है वो ई सेल के फॉर्म पे, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल के फॉर्म पे या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के फॉर्म पे की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ई सेल होगा देखिए कैसा होगा, यहाँ पे ई सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल ई आपका रिडक्शन माइनस क्या करोगे आप, ई ऑक्सीडेशन करोगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ई सेल का वैल्यू टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ फुल सेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर RED का मतलब रिडक्शन है, OXI का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन है। या फिर इसी को आप कैसे लिख सकते हो, अगर आपने ऑक्सीडेशन को इस फॉर्म पे लिखा है तो इस डायरेक्शन पे अगर ऑक्सीडेशन को लेके आओगे तो ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जैसे ई सेल में अगर लिखना चाहूँ, देखिए ई सेल अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, इसके अलावा ये देखो यहाँ पर आपने ई सेल लिखा, ई सेल इज इक्वल, आप क्या लिख सकते हो, ई आपने सबसे पहले लिखा ऑक्सीडेशन प्लस आप कर दो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिडक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, रिडक्शन आ जाएगा। ठीक है, ई रिडक्शन आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन। अब देखो इसमें ऑलरेडी ये माइनस ही आएगा क्योंकि ई रिडक्शन का वैल्यू किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही आ जाएगा, ई ऑक्सीडेशन से आप माइनस कर दोगे ई रिडक्शन को। तो बात वही है, फॉर्मूला आपका वही चीज को ही बता रहा है, आप चाहे उसको ऐसे लिख सकते हो या वैसे लिख सकते हो, दोनों ही तरीके से वो सेम हो सकता है। और इसी को आप कैथोड और एनोड के फॉर्म पे भी लिख सकते हो, जैसे आप
कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है उसमें कंफ्यूज हो, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। ई सेल इज इक्वल ई कैथोड माइनस आप क्या लिख सकते हो, ई एनोड। तो ये भी फॉर्मूला आप टोटल सेल का पोटेंशियल पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एज अ एग्जाम्पल एक डेनियल सेल दिया गया है और इस डेनियल सेल में कंसेंट्रेशन बताया गया है दोनों सॉल्यूशन का। जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दोनों का कंसेंट्रेशन 1 मोलर दिया हुआ है एट अ 298 केल्विन, टेम्परेचर भी गिव किया गया है और उसका ईएमएफ बताया गया है कितना आता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसका आया है 0.10 वोल्ट। मतलब इसमें एक एग्जाम्पल बताया गया है कि कैसे ईएमएफ आता है, वो डिपेंड करता है उनके उस सॉल्यूशन के मोलर कंसंट्रेशन पे, क्योंकि यहाँ पे आपको कितने मोल का सॉल्यूशन दिया हुआ है, 1 मोल का सॉल्यूशन दिया हुआ है, 1 मोल का सॉल्यूशन दिया हुआ है किसका किसका, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, और उसका ईएमएफ निकाला गया है। मतलब अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया जाए या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया जाए तो उस टाइम पर आप एक कंप्लीट सेल का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड टर्म आया है, आई थिंक मुझे लगता है आपको पता होगा, फिर भी आप पता करके आइएगा व्हाट इज एसटीपी एंड व्हाट इज एनटीपी। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है उसके बारे में आप पता करके आइएगा, और कल जब हम क्लास लेंगे तो उसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैं आपको पूछूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको कोई डाउट ना हो, डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।